नमस्ते श्रोताओं। प्रस्तुत है ममता कालिया जी की कहानी बड़े दिन की पूर्व सांझ। मुझे नृत्य नहीं आता था, रुचि भी नहीं थी। मैंने ऐसा ही कहा था। वह बोला, आता मुझे भी नहीं है। मैंने सोचा बात खत्म है। उसने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती की तरफ देखा और हक बकाया और हंस दिया। यह मैंने ले ली थी, मुझे पता नहीं था इसका मतलब यहाँ यह होता है। सब अपनी अपनी मोमबत्तियों और लड़कियों के साथ फ्लोर पर थे। बैंड उसका इंतज़ार कर रहा था। देखिए प्लीज़, मेरे दोस्तों में मेरी बहुत हंसी होगी अगर मैं नाच ना पाया। वह तब तक नर्वस हो गया था। मैं उससे ज़्यादा अटपटी हालत में थी। मैंने रूप की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। मैंने निर्णयात्मक ढंग से कहा, मैं शादीशुदा हूँ, यह मेरे पति हैं। उसने मुझे छोड़ रूप से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बड़े दिन की पूर्व सांझ को नृत्य जाने बिना भी नाचना मैं अजीब न मानती, पर रूप ने मोमबत्ती नहीं खरीदी थी और हमारी शादी को सिर्फ 5 दिन गुजरे थे। 4.5 दिन हम एक ही कमरे में कैद रहे थे और उठने के नाम पर बाथरूम तक जाते थे। आज बाहर आते समय मुझे लगा, मैंने कहा, दिन सफ़ेद नहीं लग रहा तुम्हें? रूप ने सिर्फ कहा, लोग अभी भी बस की क्यू में खड़े हैं। वह रूप से बात कर चुकने पर मेरी ओर ऐसे बढ़ा कि उसे अनुमति मिल गई है। मैंने रूप की ओर बिल्कुल पत्नियों वाली निगाह से देखा। वह चौड़ा बड़ा पैग मुंह में उड़ेल रहा था। हमारे फ्लोर पर आते ही बैंड शुरू हो गया। वह लड़का खुश था। उसने मोमबत्ती जला ली थी और ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों की ओर देख रहा था। जिस किसी दोस्त से उसकी आंख मिल जाती, वह मुझे अधिक कसकर पकड़ लेता, जैसे बच्चा एक और बच्चे को देखकर अपना खिलौना पकड़ता है। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे बोलेगा। उसे शायद नृत्य की तहजीब का पता ना था। वह मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, बस नर्वसनेस में बार बार मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात का काफ़ी ख्याल था कि मोम मेरी साड़ी पर ना गिर जाए। प्रथा के विपरीत मैंने ही बात शुरू की। तुम्हारा नाम शायद जोशी है? उसने कहा, नहीं भार्गव। ऐसा नहीं लगता कि तुम पहली बार नाच रहे हो। वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे फिर माफ़ी मांगी। मैंने आज आपको बड़ा तंग किया, पर नृत्य करना मेरे लिए ज़रूरी था। यह एक मैंने बीच में टोक दिया। मैं समझती हूँ। वह मुझे आप कहकर संबोधित कर रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है। शादी के पहले मैं भी इतने लोगों को आप कहा करती थी कि अब मुझे ताज्जुब होता था। वह बहुत छोटा और अकेला लग रहा था। रूप को मैं जहाँ खड़ा छोड़ आई थी, उस और इस वक्त मेरी पीठ थी। मैंने उससे कहा, जरा देखना, मेरे पति वहीं खड़े हैं क्या? उसने कहा, नहीं, वह यहाँ नजर नहीं आते। थोड़ी देर के लिए उसे पर्याप्त व्यस्तता मिल गई। जल्दी ही उसने बताया, हाँ वह वहाँ हैं, उन्होंने एक और पैग ले रखा है। वह रूप को रुचि से देखता रहा। वे उतना पी सकेंगे? मेरा मतलब होश रखते हुए। मैं हंसी। मैंने कहा, इस बात की चिंता मेरी नहीं। वह डर गया। उसने मुझे ध्यान से देखा। मैंने बताया, नहीं मैं नहीं पीती। वह दुखी हो गया था। मैं ज़्यादा नहीं पी सकता। हमारे मेस में सिर्फ ड्रिंक्स की पार्टियाँ होती हैं तो बड़ी असुविधा होती है। मैंने कहा, तुमने घर पर कभी नहीं पी होगी। उसने गर्व से बताया कि उसके घर में अंडा भी नहीं खाया जाता। जब से वह एयरफोर्स में आया तभी से उसने पहली बार यह सब देखा। घर पर उसने घर वालों को सिर्फ दूध, चाय या पानी पीते देखा था। मैंने पूछा, तुमने चखी है? हाँ, मुझे बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा, मुझे कड़वाहट पसंद है। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। मैंने फिर आश्वासन दिया कि मैं वाकई नहीं पीती। उस और जब तक मेरा मुंह हुआ, रूप वहाँ नहीं था। मैंने एकदम उससे पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? वह सकपका गया। मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम, मुझे अफसोस है। मैंने उससे कहा, मैं जाना चाहूँगी।
भार्गव ने मुझे समझाना चाहा कि डांस नंबर के बीच में से जाने से उसकी स्थिति कितनी अजीब हो जाएगी। उसने कहा, आपके पति बाग में गए होंगे, आ जाएंगे। मुझे हंसी आने लगी। मैं रूप को ढूंढने नहीं जा रही थी। दरअसल मैं उस ऊल जुलूल कवायद से तंग आ गई थी। अनभ्यस्त होने की वजह से हमारे जूते बार बार एक दूसरे के पैर पर पड़ रहे थे। मैं मेरी साड़ी पर बहुत बार पैर रख चुका था और मुझे उसके फटने की आशंका थी। उसने कहा, मेरी मोमबत्ती के नीचे एक नंबर है। अगर उद्घोषणाओं के बाद यह शेष रहा तो मुझे कोई उपहार मिलेगा। मैंने फ्लोर पर गिना, 4 जोड़े बचे थे। उसे अपने लकी होने की काफ़ी आशा थी। उसने शर्माते हुए बताया कि वह रेस में हमेशा जीता है। मैंने पूछा, वह कितना लगाता है? उसने कभी 100 से ज़्यादा नहीं लगाया था। उसने कहा कि उसकी समझ में नहीं आता कि वह किस घोड़े पर लगाए। वह वहाँ जाता है और उसके आगे खड़ा आदमी जिस घोड़े पर दाव लगाता है उसी पर वह लगा देता है। मैंने उसका जन्मदिन पूछा और उसका लकी नंबर बताया। वह खुश हो गया। उसने मुझसे कहा, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपके पति बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे भार्गव पर लाड़ आने लगा यह सवाल लेकर उसने काफ़ी माथा पच्ची की होगी। इस वक्त वह सहमा सा मुझे देख रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जहाँ रूप कुछ देर पहले खड़ा था वहाँ देखकर चाव से हंस दी। उसे उत्तर की सख्त अपेक्षा थी। मैंने गर्दन से ना कर दी। तुम्हारी कोई लड़की नहीं? उसे लेकर मुझे जिज्ञासा हो रही थी। उसने कहा, मेरी अभी शादी नहीं हुई। मैंने अंग्रेजी में कहा, मेरा मतलब लड़की मित्र से था। वह और नर्वस हो गया। थोड़ी देर में संयत होकर उसने बताया कि उसकी माँ ने अब तक उसके लिए दर्जनों रिश्ते नामंजूर कर दिए हैं। वह खूबसूरत सी लड़की चाहती है, बेशक वह इंटर ही पास हो। हमारा नंबर इस बार आउट हो गया। मैं हॉल में रूप को खोजना चाह रही थी। भार्गव भी साथ साथ देख रहा था। मैंने कहा, वे परेशान ना हो, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी। मैं हॉल में देखने के बाद सीधे बार में गई। रूप बेतहाशा पी रहा था और उतना ही स्मार्ट लग रहा था जितना तब जब क्लब में घुसा था। हमारे वहां जाते ही रूप ने मेरे लिए जिन और उसके लिए विस्की मंगाई। भार्गव डर गया। मैंने रूप को इशारे से मना किया। भार्गव बहुत पी चुका है, अभी इसे मोटरसाइकिल पर 12 मील जाना है। भार्गव ने कृतज्ञ आंखों से मुझे देखा। उसने एक बार फिर रूप से सफाई में कुछ कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी देर में ऑल राइट कहकर चले जाना चाहिए। वह जेब से मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर खेलने लगा। रूप ने मुझे कोट पहनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा इतनी देर बाहर रहना काफ़ी साहस की बात थी, ये मानते हुए कि हमारी शादी को सिर्फ 5 दिन हुए थे। धन्यवाद।